एसएससी स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्म बिल 2020। ये बुक पूरी तरीके से अपडेटेड है और अगर इस लिंक से आप दोबारा डाउनलोड करते हो जिससे आपने परचेज की है तो आपको हर बार अपडेटेड बुक मिलेगी। काफ़ी सारे ऐसे लेटर हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई रट्टाफिकेशन नहीं लगानी। जिस तरह से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अपनी उसकी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हो, स्पीकिंग की, राइटिंग की, इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे लागू होता है। यहाँ पे इतने सारे ऐसे लेटर हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। क्रैम नहीं करना उनको, जस्ट आपको वो जो ऐसे और लेटर हैं किस तरीके से लिखे गए हैं, क्या उनका फॉर्मेट रहता है, एक रीडिंग लेनी होती है एग्ज़ाम के प्रति। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम की डेट्स बहुत नज़दीक आ गई हैं, तो आप ये सारे टॉपिक को असेंबल करके पढ़ नहीं सकते। इंटरनेट से, यूट्यूब से इतने ज़्यादा टॉपिक हैं, आप नहीं पढ़ पाओगे। तो एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारा डाटा मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश में 70 रुपीज़, हिंदी में 32। फुली अपडेटेड है और टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ और दोबारा सेंड करने की ज़रूरत नहीं। अपडेटेड वर्जन आप ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हैं सेम लिंक से जिससे आपने डाउनलोड किए हैं। तो फार्म बिल 2020 देखिए, द सेंट्रल पास थ्री बिल्स। Central passed three bills: the Farmer Produce Trade and Commerce, Promotion and Facilitation Bill, Farmers Empowerment and Protection, Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, and Essential Commodity Amendment Bill. This Farm Bill 2020 is passed by the Parliament in September 2020, right? So ये तीन बिल के बारे में बताया है जो सेंटर ने पास किए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अब जब तक ये चीज़ पढ़ेंगे नहीं, अब तीन बिल्स के बारे में बताएंगे नहीं कि कौन से बिल पास हुए हैं, तो फिर आप कैसे लिख पाएंगे। और ये जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाओगे। द गवर्नमेंट claims that the government claims that the legislation will transform the sector and raise farmers' income. The center has promised to double farmers' income by 2022. बहुत ही ज़्यादा इस बिल को लेकर के रिसेंटली विरोध हुआ है। 2020 ये जो सितंबर है पूरा विद्रोह में चला गया। एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला, विरोध हुआ इस बिल का। एक्चुअली जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्यों वो लोग इसके विरोध में उतरे हैं। ग्राउंड रियलिटी जब तक पता नहीं लगेगी तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये ऐसे है, एग्ज़ाम में अगर आएगा तो हमें लिखना है, तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हमें 80 से 85% डाटा पॉजिटिव लिखना पड़ेगा कि हाँ ये किसानों के हित में है, राइट। सो देखिएगा, it says the bill will make farmers independent of government control markets and fetch them better price for their produce। और उन्हें एक ऐसे पायदान पे ले आएगा जहां पे उन्हें अपने प्रोड्यूस का अच्छा प्राइस मिल सके। The bills propose to create a system where farmers and traders can sell and purchase products outside mandis। पहले अभी तक क्या सिस्टम है, अभी भी जो चल रहा है, इसमें क्या होता है, जो भी फार्मर्स हैं वो अपनी फसल कहाँ पे लेके आते हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब हो गया, मंडियों में लेके आते हैं। मंडियों में अपना प्रोड्यूस जो है वो लेके आते हैं वो, और यहीं पे आके जो खरीद एजेंसीज होती हैं, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे वो सेंटर की हो, वो खरीदती हैं। तो यहाँ पे ये जो बिल है वो आउटसाइड ऑफ द मंडी फार्मर्स अपने उसको बेच सकते हैं। और साथ में ही जो भी उसकी परचेज कर रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी गवर्नमेंट को छोड़ करके अगर फार्मर्स का प्रोड्यूस खरीद रही है, गवर्नमेंट को छोड़ करके जो भी उन्होंने खरीदा, अगर वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, खुद अपने पास वो स्टॉक रख रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो अगर वो मंडी के अंदर करते हैं तो उनको जो मार्केट कमेटी फीस होती है बेसिकली जो गवर्नमेंट के पास जाती है वो 4% लगती है। अभी रिसेंटली कहा गया है कि वो 1% लगेगी। तो वो फीस अगर वो आउटसाइड मंडी से खरीदते हैं तो फिर वो उनको फीस वो 1% भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मंडी के अंदर गिराते हैं तो 1% देने की ज़रूरत है जो भी परचेज़र है। तो ऐसे में जो विरोध हो रहा है इस चीज़ का वो इसी बात को लेकर के है कि अगर सरकार के पास वो फीस नहीं आएगी तो एक तरीके से जो मंडियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये सरकार उसको घोषित कर सकती है कि हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं है, इसलिए मंडिया सिस्टम बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इससे ये जो
कमीशन है बाहर देना नहीं पड़ेगा, तो फिर मंडियों में लेके कौन आएगा, खरीदेगा कौन मंडियों में, ये बात थी। उसके बाद देखिए, द गवर्नमेंट हैज सेड दीज रिफॉर्म्स विल एक्सेलरेट growth in the sector through private sector investment in building infrastructure and supply chains for farm produce in national and global markets. They are intended to help small farmers who don't have means to either bargain for their produce to get a better price or investment in technology to improve the productivity of farms. देखिए, गवर्नमेंट ने कहा कि जो रिफॉर्म्स हैं बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के थ्रू इस जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे। किस तरीके से, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो कॉरपोरेट्स हैं ये बिल्डिंग क्योंकि इनके पास पैसा है तो ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, सप्लाई चेन्स पे, फार्म प्रोड्यूस के लिए नेशनल और ग्लोबल मार्केट में फार्म प्रोड्यूस के लिए सप्लाई चेन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सप्लाई चेन इन द सेंस कि फार्मर का जो प्रोड्यूस है एक तरीके से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे कि आपको जो इस तरीके की खाद दवाइयाँ जो है वो यूज़ करनी है, कैसे यील्ड अच्छा दिया जा सकता है, रेट डिसाइड हो जाएगा। तो लाइक एक तरीके से मैनेजमेंट पूरा बनाएंगे वो लोग, ताकि जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसको फिर एक तरीके से बाहर भेजा जा सके। क्योंकि अभी करंटली क्या हो रहा है, ऐसे बहुत से इंडिया में चावल के सैंपल हैं जो बाहर फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक मैनेजमेंट नहीं है। अपने तरीके से वो लोग किसान जो है वो खाद दवाइयाँ जो है वो जितनी मर्जी है वो अपना यील्ड एक बढ़ाने के लिए, सिर्फ एक यील्ड बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं। सो दे आर इंटेंडेड टू हेल्प स्मॉल फार्मर्स, ये एक तरीके से स्मॉल फार्मर जो छोटे किसान हैं उनकी भी हेल्प करेगा, जिनके पास जो अपनी प्रोड्यूस का बेसिकली बार्गेनिंग नहीं कर सकते एक अच्छे प्राइस के लिए। उसके बाद देखिए, द लेजिस्लेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विल अलाउ फार्मर्स टू एंटर into a contract with agri-business firms or large retailers on pre-agreed prices of their produce, वही जो मैंने अभी बताया। तो बेसिकली इससे क्या होगा, जो किसान है उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया जाएगा। किससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिटेलर से पहले ही प्राइस तय करके। लेकिन इसमें खामियां कितनी है ज़रा सोच के देखिए। अगर वो प्रोड्यूस उनके मन मुताबिक नहीं हुई, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे बिकॉज ऑफ इस जोग्राफिकल लोकेशंस एंड एरिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटी है, तो वहाँ पे कभी भी बरसात हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। तो ऐसे में अगर वो फसल खराब हो गई या फिर मन मुताबिक नहीं हुई, कितनी सारी यहाँ पे बीमारियाँ लगती हैं, तो ऐसे में फिर उनको कौन देखेगा। और छोटे किसान जो हैं जिनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो खेती करते हैं, ठेके लेके, लीज पे लेके, तो उनको तो कोई पूछेगा नहीं। और उनको फिर वो लीज पे जो जमीन है वो देगा कौन, उनको पैसा कौन देगा। इससे पहले वो पैसा इनको मंडियों में जो कमीशन एजेंट्स बैठते थे वो लोग देते थे। अभी वो लोग क्यों देंगे जब उनको अपना फ्यूचर ही खतरे में पड़ता दिख रहा है। तो मार्केट कमेटी एक तरीके से इन कमीशन एजेंट्स जो हैं इसके साथ जुड़े हुए जो उनके और छोटे वर्कर्स मनीम हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। सो आगे देखिए, द बिल आल्सो प्रोवाइड्स for the removal of items such as cereals and pulses from the list of essential commodities। मतलब इस बिल में क्या है, कुछ ऐसी आइटम्स हैं उनको भी रिमूव कर दिया है जो पहले थी कि उनका आप स्टॉक नहीं कर सकते थे, दे आर द एसेंशियल गुड्स। तो इसमें सीरियल और पल्सेस जो है वो अनाज हो गया, दालें होगी, इन आइटम्स को इस बिल में से निकाल दिया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज की जो लिस्ट है उसमें से इनको निकाल दिया गया है और फिर इससे एफडीआई अट्रैक्ट होगा। यानी अभी कोई भी कितना मर्जी जो है वो कर सकता है, स्टॉक कर सकता है। तो ऐसे में यार काला बाजारी बढ़ेगी नहीं अगर कोई, क्योंकि जो किसान है उनको तो रनिंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और वो अपनी फसल को स्टॉक नहीं कर सकते। उनकी तो फसल तैयार होती है वो तुरंत मंडियों में लेके आते हैं। उनके पास कोई ऐसा जरिया भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी भी उनके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे में जो स्टॉक करेंगे वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ही कर पाएंगे, फिर बड़े बड़े एग्री जो बिजनेसेस फर्म्स हैं वो ही करेंगे, रिटेलर्स जो बड़े बड़े हैं वो बाकी नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेड
that the government would assure that the farmer would get MSP. MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी खाद्यान्न उत्पन्न हो जाए या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए तो उनकी जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो पिटे ना, उनको एक मिनिमम सपोर्ट दिया जाएगा, इतना प्राइस उनका रखा जाएगा, चाहे बहुत ज़्यादा मात्रा में भी वो प्रोड्यूस हो जाए. From the state of Punjab and Haryana, farmers have been protesting against the latest agriculture policy. Opposition parties opposed the agriculture sector reform bills, saying they were against the interest of small and marginal farmers. The farmers fear that due to this latest agriculture policies, they might not get as per MSP Act. MSP के तहत उन्हें उतना नहीं मिलेगा. Farmers want provision for legal actions to be taken if any agency buys agro products from them below the MSP as per the MSP Act. लेकिन ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है क्योंकि सरकार की तरफ से बयान दिया गया था कि ये सब मार्केट फोर्सेस जो है वो डिसाइड करती हैं कि किस हिसाब से प्राइजेस जो है वो तय होते हैं. यानी कि अभी तक जो गवर्नमेंट ले रही थी वो तो एक फिक्स MSP रख रही थी, उसके तहत वो खरीद रही थी, लेकिन जब कंपनियां आएंगी तो वो नहीं खरीदेंगी, ये जाहिर सी बात है. दीज न्यूली पास्ड बिल्स थ्रेटन द कमीशन एजेंट्स, वही जो आड़ती हैं. एक्चुअली ना ये जो कमीशन एजेंट्स हैं इनको गलत बोला गया है मिडलमैन सरकार की तरफ से. एक तरीके से इनको बड़ा ही नेगेटिव वर्ड यूज़ किया है इन लोगों के लिए, जबकि बिचौलिया और मिडलमैन मैं आपको मतलब बताऊं. एक्चुअली इसका मतलब होता है कि जो कमीशन ले, बट यहाँ पे आपको हैरानी होगी जान करके कि कमीशन किसान देता ही नहीं है. इनको कमीशन है उनको सिर्फ परचेजर से जो उनकी फसल खरीद रहा है. जैसे कनक है, कनक मतलब जो वीट है, गेहूं है, रबी क्रॉप्स है, जो वो सरकार खरीदती है MSP पर, ये तय है, उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होती, टू द रेट ये चलती है. तो वो जो फसल है वीट, उस पे कमीशन इनको अभी करंट 2.5% है, तो वो इनको मिलता है. किसानों से कोई कमीशन है ही नहीं. सो वो फिर कैसे मतलब वो मिडिलमैन हुए, ज़रा आप खुद सोच के देखिए. और उनके प्लस उनके खुद के इतने खर्चे होते हैं. अब खुद देखिए मंडियों में जब लेके आते हैं उन्होंने अपना पूरा सिस्टम रखा हुआ है, दुकान है उनकी, लाइसेंसिंग फीस है, जो उन्होंने मुनीम रखे हुए हैं उनका भी खर्चा है. तो ये थोड़ी सी पॉलिसी गलत है कि उनको एक तरीके से उनके लिए वर्ड बिचौलिया यूज़ करना. So these newly passed bills threaten the commission agents operating between the farmers and consumer as they fear that they might lose their commission. ये तो सीधी सी बात है. Conclusion में देखिएगा, the government believes that the newly passed agriculture bills in India will accelerate growth in the agriculture market through investment from private sector and the supply of agro products in the national as well as international markets. It is the responsibility of the government to take opinions of the farmers and also of the states before passing, क्योंकि यहाँ पे एकदम से बिना स्टेट्स को पूछे सीधा सेंटर में प्लान बना है और उनको थोपा जा रहा है स्टेट के ऊपर कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स रेडी ही नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो गवर्नमेंट उसी सेंटर महकमे की ना हो. क्योंकि अगर उसी महकमे की है तो वो एग्री करती ही है, चाहे जैसी मर्जी बयानबाजी दे दे. It is a responsibility of government to take opinions of the farmers and also of the states before passing such bills to ensure the betterment of farmers and to eliminate the loopholes in them. ठीक है, तो ये ज़्यादा सही है. सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा. PDF बहुत बेस्ट है. ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डायरेक्ट गूगल करना चाहे बेस्ट है. आई विल मेल यू डायरेक्टली द PDF. तब तक के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. हिंदी में भी मैं आपका इसको बता दूंगा.